पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वचन जो सत्संग ऋत्विक सम्मेलन 338वां सत्संग ऋत्विक सम्मेलन में उन्होंने उद्बोधन किए थे, उसके कियदंश पाठ करेंगे। ठाकुर जी जब थे अकेले और पूरा दुनिया उनके विपरीत था, हम लोग कोई उनकी तरफ नजर नहीं दिए, समझ ही नहीं पाए कि वे क्या कहना चाहते हैं। उस समय भी यह प्रयास अव्याहत था। एक एक करके हम लोगों को उनके चरण में आना पड़ा। अर्थ मान यश लेकर ही मनुष्य मग्न रहता है। सभी का घर है, संसार है, उत्तरदायित्व है और उपार्जन का चिंतन है। हम लोग मुक्त नहीं है। मनुष्य रेशम के कीड़ा की तरह है, अपने कर्म के जाल में स्वयं ही उलझे रहता है और नित्य नींद से जागता है, कर्म करता है, आहार जुटाता है। वही आहार मल बनकर निकलता है, पुनः सो जाता है, पुनः उठता है, पुनः वैसे ही चक्र में चलता रहता है। यही है मनुष्य की जीवन धारा। परंतु रेशम की कीड़ा स्वयं को आबद्ध करते करते अंत में कोष का अंतिम छिद्र भी बंद कर देता है। हम लोग लेकिन स्वयं को आबद्ध करके भी एक बिंदु होने पर भी थोड़ा छिद्र बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, जिस छिद्र के पथ से एक बिंदु आशा की किरण रह जाती है। जितना भर ना रहने से श्वास बंद होने का उपक्रम हो जाता है। यही आशा की किरण हम लोगों के ठाकुर जी हैं। मनुष्य जो भी लेकर रहे ना क्यों, जिसको लेकर रहे, परिवार, विद्या, कर्म, उपार्जन, सब कुछ एक ना एक दिन चला जाएगा। इसके बावजूद इनमें से कुछ भी खोने पर मनुष्य का मन हताशा से टूट जाता है, फिर भी वह जीवित रहता है। क्या लेकर? ठाकुर जी, वही एक और अद्वितीय वो आस्था स्थल है जो कहते हैं तुम गिरना नहीं, धरे रहो, अब भी तुम्हारी आशा है। जब तक तुम्हारा यह जीवन है, इस जीवन से तुम कुछ न ठीक कर सकते। वे ही वही आशा की किरण है। मेरे हताशा के समय साथ में और कोई नहीं रहता। वह शून्यता और कोई पूरा नहीं कर सकता है, एक और अद्वितीय उनके अलावा। ठाकुर जी के कर्मीगण निरंतर एक प्रश्न का सामना करते ही है। आप लोग जो इष्टभूति करते हैं उससे क्या मिलता है? सभी अपनी तरह से तर्क सहित उत्तर देते हैं। कोई समझते हैं और कोई नहीं समझते हैं, परंतु अपने कर्म फल द्वारा अर्जित धन से जब कोई इष्टभूति करता है और वह अर्घ्य जब वे ग्रहण करते हैं, तब उस अर्जित धन के साथ उस व्यक्ति का कर्म फल भी वे खींच लेते हैं। इसको ही मनुष्य अनुभव नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम।